जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ। बड़ा ही प्यारा सेशन है और इसमें हम आपको बताएंगे कि सेना ने सभी जवानों को याद दिलाई सेना के नियम। ठीक है, अभी हाल ही में ये चीज़ हुआ है। ठीक है, कि सेना ने सभी जवानों को याद दिलाई सेना के नियम, जो कि इंडियन आर्मी जो है कि अपना एक नियम फिर से दोहराया है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में पूरा हम लोग देखते हैं उसके नियम के बारे में, क्या उसमें चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है, पहले क्या नियम था, अभी क्या हो गया है। तो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। कोटेशन है कि फिर लिखेंगे नए सिरे से कहानी अपनी, फिर लिखेंगे नए सिरे से कहानी अपनी। ये बर्बादियों का दौर है, ये बर्बादियों का दौर है, ज़रा ख़त्म हो जाने दो। ठीक है, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, लेकिन अपनी कहानी लिखना है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने सेशन पे और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, सेना के जो नए रूल हैं वो क्या बने हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे क्या है विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जो नियम में बदलाव क्या हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि न कोई धार्मिक चिन्ह, न मेकअप और न परफ्यूम। सेना ने सभी जवान को याद दिलाए ये नियम। अगर आप इंडियन आर्मी में, ठीक है, या आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में, ठीक है, या फिर इंडियन नेवी में, या फिर आप किसी भी सेना में भर्ती होते हैं, तो आपको कोई धार्मिक चिन्ह नहीं रखना है अपने पास, मेकअप नहीं करना है, परफ्यूम नहीं लगाना है। ठीक है, ये सेना के नियम है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि अंगूठी पहनी जा सकती है। क्या है, अंगूठी पहनी जा सकती है। हालांकि औपचारिक परेड में ठीक है, औपचारिक परेड में औपचारिक पोशाक पहनने पर कोई अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। ठीक है, ऐसा माना जाता है, लेकिन क्या है कि अंगूठी पहनने के लिए आपको छूट है। ठीक है, वर्दी में कर्मियों के लिए कोई सुगंधित, ठीक है, देखिएगा, डिओड्रेंट, परफ्यूम इत्यादि लगाना जो है कि सख्त मना कर दिया गया, वर्जित है। ठीक है, तो अभी जो ये नियम सेना को लेकर ऊपर आया है कि अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, कि जो सेना के जो कुछ कर्मी थे वो धार्मिक चिन्ह, मेकअप कर रहे थे, परफ्यूम लगा रहे थे। तो फिर वो वीडियो जब वायरल हुई तो उसी को लेकर सेना ने फिर अपने जो पुराने नियम थे उसको फिर से दोहराया है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं कि पूरा नियम क्या था। ठीक है, देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। सबसे पहले तो बात यही करते हैं कि चर्चा में क्यों है। अब देखते हैं कि हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ सैन्य कर्मियों को धार्मिक चिन्ह, चैन और अन्य सामान पहनते हुए देखा गया, जिसके बाद यह आदेश जारी किए गए। ठीक है, भारतीय सेना में ड्यूटी के समय वर्दी पहनने को लेकर लागू नियम एक बार फिर से दोहराया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सेना में अपने जवानों, ठीक है, सेना ने अपने जवानों से कहा है कि, ठीक है, कि वर्दी में गहने और धार्मिक प्रतीक पहनने को लेकर आधिकारिक नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि कपड़े और उनके साथ पहने जाने वाले अन्य साधारण उपकरणों के बारे में विस्तृत निर्देश। ठीक है, रक्षा सेवा विनियम और सेना पोशाक विनियम से सूचीबद्ध है। अगर आप सेना में जाते हैं तो आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे पोशाक पहने हैं, ये सारी चीज़ें एक निर्देश दिया जाता है। एक अगर हम कहें तो एक उसका नियम है, लिखित नियम है। ठीक है, और उसी नियम के अनुसार आपको क्या करने हैं, कपड़े पहनने होते हैं। ठीक है, कोई आप धार्मिक चिन्ह नहीं लगा सकते, जो कि धार्मिक चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, परफ्यूम नहीं लगा सकते हैं, मेकअप नहीं कर सकते हैं, काजल नहीं लगा सकते हैं, और कपड़े भी आप अपने ढंग से नहीं पहन सकते हैं जब तक आप सेना के अंदर हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसीलिए वर्दी दी जाती है कि जो सब एक समान, अगर आप धार्मिक चिन्हों का उपयोग करेंगे तो आप अपने अपने धर्म में बट जाएंगे, फिर सेना कभी भी हमारे देश की सुरक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए इसीलिए इन सब नियमों पर क्या किया गया है, तो बैन लगाया गया है। आगे देख लेते हैं कि सेना के नियम और विनियम। ठीक है, नियमों में नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्दी के साथ कोई भी अनधिकृत आभूषण या प्रतीक नहीं पहनना जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि एक सिग्नेट अंगूठी की अनुमति है। ठीक है, जो रिंग की अंगूठी होती है उसकी अनुमति है, लेकिन बाकी कोई आभूषण आप नहीं पहन सकते। ठीक है, आगे है कि घड़ी की चैन और टिकट, ठीक है, को वर्दी के साथ इस तरह से नहीं पहना जा सकता वे दिखाई दे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें क्या है, नहीं है। आगे बोला गया है कि सेना के ड्रेस नियम में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। क्या उल्लेखित किया गया है ये भी आप देख लीजिए। गले में कोई भी चैन या पवित्र धागा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो गला होता है इसमें कोई भी चैन या फिर पवित्र धागा जो हम लोग बांधते हैं ये भी हमें नहीं बांधना है। ठीक है, यदि पहना जाता है तो उन्हें ठीक से छुपाया जाना चाहिए ताकि वे दिखाई न दें। अगर आप, ठीक है, अगर आप पहनते भी हैं तो उसको इस तरीके से पहनिए कि वो दिखाई ना दे। ठीक है, अब आते हैं विशेष, क्योंकि पुरुष तो ज़्यादा मेकअप करते नहीं है, फिर ज़्यादा कुछ रखते नहीं है। बात आती है महिला कर्मियों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मेकअप की बात की जाती है तो महिलाएं करती हैं। ठीक है, लेकिन वो महिला अगर सेना में भर्ती है, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ नियम और रूल जो है कि बने हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। आदेश में कहा गया है कि, ठीक है, क्या कहा गया है आप भी देखिएगा। ठीक है, कहा गया है कि भारतीय सेना की वर्दी पहनने वाली महिला कर्मी
किसी भी वर्दी में कोई कॉस्मेटिक मेकअप नहीं रखेंगे, ठीक है। जब वो वर्दी के फॉर्म में, जब वो ड्यूटी में हो, वर्दी पहनी हो, तो उनके पास कोई भी कॉस्मेटिक या फिर मेकअप का सामान नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आगे बोला गया है कि झूठी पलकें, आई लाइनर, कोहलर, काजल, चेहरे पर मेकअप लगाने की अनुमति नहीं है। केवल पारदर्शी नील पॉलिश, नील पेंट लगाने की अनुमति है। मतलब जो पारदर्शी नील पॉलिश होता है ना, केवल आप उसे ही यूज कर सकती है, बाकी आप झूठी पलके, ठीक है, या फिर आई लाइनर, फिर काजल हो गया, या चेहरे पे और सारी जो मेकअप के जो लेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें वर्जित है वहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। चेहरे पर फाउंडेशन क्रीम, चेहरे पर फाउंडेशन क्रीम जो धूप से सुरक्षा करती है, केवल उन्हें ही सावधानी से लगाया जा सकता है। तो फाउंडेशन क्रीम की क्या है, अनुमति है आपको। वर्दी में ड्यूटी पर हाथों में मेहंदी लगाना भी क्या किया गया है, सख्त वर्जित है वहाँ पे, ठीक है। सेना में जो हाथों पे मेहंदियाँ लगाती हैं लड़कियाँ, उन लोगों को वहाँ पे भी क्या है, सख्त वर्जित। अब सोचिए कि जो महिला है, ये चीज़ से अगर वो वंचित है, अगर ये सारी चीज़ें वो नहीं करती है, तो सोचिए कि वो महिला कितनी शेरनी है। हर एक महिला शेरनी होती है, इसमें नो डाउट है, लेकिन ये सोचिए कि बिना कुछ किए हुए साधारण और देश की सेवा करना अपने घर को छोड़ के, ठीक है, बहुत बड़ा त्याग होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे हम बात करते हैं तो आगे है कि छोटी बालियों, ठीक है, सगाई, शादी, सिग्नेट, रिंगों को छोड़कर वर्दी में किसी भी कर्मचारी द्वारा कोई आभूषण नहीं पहना जाना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बाली आप पहन सकते हैं, अगर आपकी अभी हाल ही में सगाई उगाई हुई है तो वो रिंग भी आप क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। महिला कर्मियों के लिए केवल एक सेट कान छेदवाने की अनुमति है। अभी जो महिलाओं का जो फैशन चल रहा है कि कान को 2-2 3-3 बार ये लोग छेदवा रही हैं, ठीक है, तो वो भी उसमें नहीं चलेगा, सिर्फ एक बार आप कान को छेदवाइए, ठीक है। और जो ये जो कान में जो जहाँ भाग होता है ना, जो लटका हुआ होता है, जिसको लत्ती बोलते हैं, तो इसी को आप छिदाकर और यहाँ पे एक बाली पहन सकती हैं, ठीक है, और बाकी और जगह नहीं कुछ हो सकता है, ठीक है। आगे बोला गया है कि वर्दी में बालियां पहनने की अनुमति है, बशर्ते सजावटी शैलों, ठीक है, सजावटी शैली मोती या जो रत्न की होती हैं वो नहीं पहना जाना चाहिए, ठीक है। और जिसका आकार की अगर हम बात करें तो 5 सेमी से अधिक न हो, 5 मिली सेमी से, ठीक है, 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो आपकी जो बाली भी पहनना है अगर वर्दी के समय, तो वो भी साधारण बाली होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सोने की हो गई या फिर हीरा की होगी या फिर कोई रत्न, बहुत सारे रत्न आते हैं, उनमें से कोई एक पहने आप रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल बाली आप पहन सकती है, ठीक है। और अगर उसका आकार की बात की जाए तो 5 mm उसका आकार रखा गया है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो महिला कर्मियों के लिए नाक छिदवाने की अनुमति है। नाक भी आप छिदवा सकती हैं, लेकिन वर्दी में कोई स्टंट नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। मेन ड्रेस पहनते समय तटस्थ रंग और 2.5 mm व्यास से अधिक के आकार का एक स्टंट नहीं पहना जाना चाहिए। जो नाक में रिंग पहनती हैं ये लोग, ठीक है, तो उसमें भी दिया गया है कि बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, mm से कम होना चाहिए, ठीक है, माफ़ करिएगा, 5 mm से क्या होगा, 2.5 mm से कम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी फैंसी झुमके, नाक, अंगूठी या दिखाई देने वाली धातु के तने वाले प्रेस आई स्टंट की अनुमति नहीं है, ठीक है। फैंसी झुमके उनके जो होते हैं ना, कि क्या उसको बोलते हैं, डबल तल्ला, 3 डबल तल्ला ऐसे करके झुमके आते हैं ना, या फिर एक ऐसे रिंग में आता है, बहुत सारी आती हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या है, बैन किया गया है, आप नहीं पहन सकती है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि एक सगाई शादी की अंगूठी पहन सकती है, ठीक है। अगर आपकी सगाई हुई है तो आप सगाई वाली अंगूठी पहन सकती है। हालांकि औपचारिक परेड में अनौपचारिक पोशाक, ठीक है, पहनने पर कोई अंगूठी पहनना नहीं चाहिए, ठीक है। वर्दी में कर्मियों के लिए भी सुगंध जो है, डिओक्टोरेट, परफ्यूम इत्यादि लगाना सख्त वर्जित है, ठीक है। चलिए अब आप देख सकते हैं कि कितने भयंकर नियम यहाँ पे हैं, ठीक है। हालांकि आफ्टर शेव लोशन लगाना इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसे लगे, जो नियम बदलाव हुए हैं। आप देखिए कि जो पुरुष तो इतना सज धज के नहीं रहता है, तो पुरुष के लिए ये सामान्य ही नियम है, ठीक है। पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक चैन पहनता है तो उसको अंदर छुपा सकता है या फिर उसको ना पहने, ठीक है। लेकिन महिला जो होती है, अगर वो मेकअप ना करे, आप समझ रहे हैं क्या है, तो वो महिलाएं कितनी वीर होती हैं, कितनी शेरनी होती हैं, कितनी धैर्यवान होती हैं कि जो इस सब को छोड़ के, ठीक है, आज के डेट में अगर देखा जाए तो वो सारी महिलाएं एक आइडल की तरह है, ठीक है। जो आज के डेट में महिला एक इसके तरफ बहुत तेज़ी से मुड़ रही हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ महिला सारा सब कुछ छोड़ के और देश की सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। तो चलिए, ऐसे महिला को, ऐसे नारी को हम दिल से सल्यूट करते हैं और उनके लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए, सेशन कैसा लगा बताइएगा, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।